नदियों में नहीं होता। समुद्र पुरुष को है, इसलिए कुछ गहराई लिए है, वरना मचलती नदियों में कोई गहराई नहीं होती। महानुभाव, जो जितना ज़्यादा गहरा होता है, जितना ज़्यादा गहरा होता है, उतना अधिक संग्रह करने की सामर्थ्य होती है। वर्षा काल में प्राय करके वर्षा सर्वत्र समान होती है, किंतु वर्षा होने के थोड़ी देर बाद पहाड़ सूखे मिलते हैं, ठूंठ सूखे मिलते हैं, मंदिर की छतें या शिखर सूखे मिलते हैं, किंतु नाली, नाले और नदियाँ पानी से भर जाती हैं, समुद्र लबालब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे समतल से भी बहुत नीचे हैं। और ये पहाड़ आदि उठे हैं, तो जो व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा उठ जाएगा, उसके पास गुण आएंगे भी, टिक नहीं पाएंगे, बह जाएंगे। और जो सामान्य से भी ज़्यादा झुक जाएगा, गुण उसके पास बह करके आ जाएंगे। महानुभाव, एक महिला किसी ग्राम में रहती हुई अपनी मुर्गों का पालन करती थी। प्रातःकाल मुर्गा उठकर के बांग देता था, जिससे सभी लोग जाग जाते थे। एक दिन उस महिला से जमींदार से कोई कहासुनी हो गई, बातों ही बातों में। उस महिला ने कहा, मैं अब यहाँ से जाती हूँ, तुम लोग अंधेरे में सड़ो, अंधेरे में मरो। जब तुम्हें मालूम चलेगी, जब यहाँ पर अंधेरा अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि मेरा मुर्गा वांग नहीं देगा तो उजाला कैसे होगा। जब मेरा मुर्गा वांग देता है तभी सवेरा होता है। ऐसे कई व्यक्तियों को अहंकार होता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, यदि मैं नहीं करूँ तो काम न हो पाए। इस देश का संचालन करने वाले अनेक राष्ट्रपति हुए, अनेक प्रधानमंत्री हुए, प्रांत का संचालन करने वाले अनेक मुख्यमंत्री हुए, किंतु जिसके मन में ये अहंकार आ गया कि मैं ही कर रहा हूँ, तो उसका आगे का रास्ता बंद हो गया। और यदि नम्र भाव बना रहा तो उसका और आगे का रास्ता प्रशस्त होता चला गया। महानुभाव, व्यक्ति कुछ समय तक ही किसी पद पर रहता है, व्यक्ति कुछ समय तक ही कुछ उपलब्धि को रख सकता है। हमेशा जीवन में प्रातः काल नहीं होती, हमेशा जीवन में संध्या काल नहीं आता, हमेशा जीवन में दिन नहीं होता, हमेशा जीवन में रात नहीं होती, हमेशा पुण्य का उदय नहीं होता, हमेशा पाप का उदय नहीं होता। कभी जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है जिसे 9 माह गर्भ में धारण किया, वह भी अपना साथ नहीं देता। और कभी जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है जिसको हमने दुत्कार करके भगा दिया था, वही हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देता है। जीवन बहुरंगी है, विविध प्रकार के वर्णों से संयुक्त है। इस जीवन में कब कौन सा रंग आ जाए कौन जानता है। इसीलिए अपने व्यक्तित्व को ऐसे बना करके रखो कि चाहे मेरे पास बाहर की दौलत हो या न हो, किंतु मेरा व्यक्तित्व चमकता रहे। ये मत सोचो कि मेरे पास इतना है, जो पास में है वह पास से दूर हो सकता है, किंतु जो तुम स्वयं बन जाओगे, व्यक्तित्व आपका स्वयं से है, दौलत से नहीं। जो अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे निर्धन भी हैं, तब भी लोग उनका सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पूजा करते हैं। पिताजी की दौलत से घमंड करना तो बड़ा सहज है, पिताजी की दौलत पर घमंड करना तो बड़ा सहज है, किंतु ऐसा बनना है पिताजी तुम्हें पाकर के घमंड का अनुभव करें। तुम्हारी दौलत से पिताजी को घमंड हो, तब तो वास्तव में तुम्हारी सार्थकता है। और पिताजी तुम्हें ही दौलत समझें कि मेरा बेटा ही मेरी दौलत है, मेरी पुत्री ही मेरी दौलत है। इसे देकर के, इसे पाकर के मैं समझता हूँ संसार की सारी दौलत इसके सामने फीकी है। तो महानुभाव, इस प्रकार का भाव जब जीवन में आता है, तब व्यक्ति अपने अंदर कुछ खूबियां प्रकट करने की कोशिश करता है। अहंकार अंधकार है, अहंकार पर चोट पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अहंकार से यदि स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है तो मायाचारी आती है, और अहंकार के कारण लोभ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जितना लोभ आता जाएगा और वस्तुएं आती जाएंगी तो अहंकार और बढ़ता चला जाएगा।
रज्जब रज ऊंची उड़ी नरमाई के काच, पत्थर ठोकर खाते हैं कड़काई के काच। जो पत्थर है वह तोड़ा जाता है, ठोकर खाता है। धूल यदि ठोकर भी खाती है तो सिर पर जाके सवार हो जाती है। जो व्यक्ति विनम्र होते हैं वे दूसरों के सिर पर आसीन होने के योग्य होते हैं, किंतु जो व्यक्ति कड़क होते हैं वे पत्थरों की तरह से तोड़े जाते हैं, आज नहीं तो कल। आज तो वे कठोर हैं, तोड़ने में नहीं आ रहे, किंतु धीमे धीमे सभी टूट जाते हैं। ऐसा कोई कड़क पत्थर नहीं, ऐसी कोई चट्टान नहीं जिसका चूरा चूरा न बनाया जा सके। और यदि नवनीत के कण हैं, दूध में या दही में या मट्ठा में, जब उसको मंथन करके अलग अलग बिखरे हुए कण नवनीत के एक साथ जुड़ जाते हैं, जल में जल मिल जाता है, तेल में तेल मिल जाता है, घी में घी, दूध में दूध मिल जाता है, किंतु पत्थर में पत्थर नहीं मिलता। यदि जोड़ने की कोशिश भी करोगे तो जुड़ेंगे नहीं। यदि आपने कोई स्निग्ध पदार्थ जिसमें नम्रता है, लोच है, मुलायम है, कोमल है, उसे बीच में लगा करके जोड़ने की कोशिश भी की तब भी स्पष्ट दरार दिखाई देगी। किंतु पानी में पानी जोड़ोगे तो दरार दिखाई नहीं देगी। दूध में दूध जोड़ दिया तो दरार नहीं पड़ेगी, तेल में तेल, घी में घी जोड़ दिया दरार नहीं पड़ेगी, यदि नवनीत में नवनीत जोड़ दिया दरार नहीं पड़ेगी। तो जो कोमल हृदय होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनके साथ हजारों व्यक्ति भी हो जाएं तो वे एक में एक हो जाते हैं। सज्जन पे 100 चले, दुर्जन चले न एक, ज्यों जमीन पाषाण की ठोके ठोके न मेघ। सज्जन व्यक्ति के साथ 100 व्यक्ति चलने तैयार रहते हैं, दुर्जन का साथ देने वाला एक नहीं। महानुभाव, पुष्पों की गंध आपस में मिल जाती है, किंतु कांटे आपस में मिल नहीं पाते। फूल चाहे कोई भी हो बड़ा सॉफ्ट होता है, और सूल चाहे कोई भी हो कठोर होता है। सूल सूल है, छोटा सा होने पर भी कष्टकारक है, और फूल कितना बड़ा भी हो तब भी उसे चोट नहीं लगती। महानुभाव, अहंकार या सूल की तरह से दिखाई नहीं देता, किंतु चुभता रहता है, चुभता रहता है। व्यक्ति अहंकार से इतना कठोर हो जाता है कि वह अपनी चुभन को भी जान नहीं पाता, बाहर से मस्त दिखाई देता है। महानुभाव, जीवन में 8 प्रकार की उपलब्धि हो सकती है, इसलिए जीवन में 8 प्रकार का अहंकार संभव है। आचार्य समंतवत स्वामी जी ने रत्नगढ़ सावचार में लिखा है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रद्धिम तपो वपो अष्टावास्यत मानित्यम इसमें माहुर गतस्मय। ये 8 प्रकार की वस्तुएं। पहला मद ज्ञान का मद। थोड़ा सा शब्द ज्ञान प्राप्त कर लिया। शब्द क्या है? पुद्गल। थोड़ा सा शब्द ज्ञान आ गया, कुछ श्लोक गाथाएं कंठस्थ हो गए, कुछ भजन कंठस्थ हो गए, कुछ कविताएं कंठस्थ हो गई, कुछ गद्य पद्य कंठस्थ हो गए, कुछ एकांकी रूपक नाटक उपन्यास कहानी कंठस्थ हो गई। गला अच्छा मिल गया तो अहंकार आ गया। ये शब्द ज्ञान वास्तव में आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के लिए शब्द ज्ञान कारण बन सकता है, किंतु शब्द ज्ञान पुद्गल है। आत्मज्ञान होने पर अहंकार नहीं आता। इंद्रभूति को अहंकार आगा, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, किंतु भगवान महावीर स्वामी के समर्षण में पहुंच करके अहंकार चूर चूर हो गया। अरे मुझसे बड़ी ज्ञानी तो बहुत है। श्रेष्ठी शिवभूति को अहंकार हो गया, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, किंतु मुनि दीक्षा लेने के उपरांत ज्ञानावणी कर्म का ऐसा उदय आया कि 12 साल में भी डमोकार मंत्र भी याद नहीं कर पाए। राजा यम को बहुत अहंकार में बहुत बड़ा ज्ञानी, मुनियों की अवहेलना करने वाले। ज्ञानावणी कर्म का उदय ऐसा आया, मुनि बनने पर पूरे जीवन काल में एक श्लोक भी कंठस्थ नहीं कर पाए। कब कौन से कर्म का उदय आ जाए। इसलिए आज शब्द ज्ञान को प्राप्त करने की हमारी सामर्थ्य है। जो शब्द ज्ञान हमने प्राप्त किया है, विनय के धरातल पर वह स्थित है। वह विनय उसका आधार है। ज्ञान आदि सभी गुणों का आधार विनय है, नम्रता है। यदि वह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। महानुभाव, ज्ञान के उपरांत पूजा का मत। लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, पूजा का मत किसी को हो सकता है। चाहे इंद्र नाम का राजा हुआ,
जिसने अपनी सेना वैसी बनाई, अपने लोकपाल नियुक्त किए, वह इंद्र राजा रावण के द्वारा पराजित हुआ। लोक व्यवहार में कहते हैं कि इंद्र रावण के यहाँ पानी भरता, नौकरी करता, सेवा करता। वह स्वर्ग का इंद्र नहीं, इंद्र नाम का राजा, महानुभाव। और उसके जो वरुण आदि थे, यम कुबेर वरुण, वह भी उस इंद्र के द्वारा स्थापित मनुष्य ही थे, वे देव नहीं थे। तो वह रावण भी अहंकार के कारण लक्ष्मण के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह रावण भी धराशायी हो गया जिसकी पूरी लंका सोने की थी। पूजा को प्राप्त कर रहा था, सब पूजा करे, 3 खंड के सभी जीव उसकी पूजा करते हैं, किंतु पूजा ज़्यादा टिकी नहीं। ज्ञानम पूजाम, अथवा कोई साधु संत बन गया, उसके करोड़ों फॉलोअर्स हो गए, अनुयायी हो गए, कौन से पाप कर्म का उदय आया, क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई। जो पूजा करने वाले थे, अपने प्राण देने वाले थे, वही निंदा करने लगे। ये पूजा शाश्वत नहीं है। जीवन में पूजा को प्राप्त करना बड़ा आसान है, किंतु पूजा को पचाना बड़ा कठिन है। पूजा बहुत गरिष्ठ रबड़ी है, ज़्यादा प्राप्त हो जाती है तो रेचक होती है, दस्त लग जाते हैं, शरीर की शक्ति को नष्ट कर देती है। पूजा रूपी रबड़ी 1-2 चम्मच खाओ तो ठीक है, शरीर में ताकत देने वाली है। पूजा आपकी कभी कभी हो तो आपकी पूज्यता बरकरार रह सकती है, किंतु आपकी पूजा आपकी सामर्थ्य से ज़्यादा हो जाएगी तो उस पूजा पर पूज्य बनकर के चिरकाल तक टिक पाना बड़ा कठिन है। छदमस्त जीवों का, जो वीतरागी हो गए उनका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, किंतु छदमस्त का बड़ा मुश्किल है। महानुभाव, कुल का मद, क्या मद करना कुल का, क्या उच्च कुल हो क्या नीच कुल। अरे आत्मा सबकी एक बराबर है। आज तुमने कहीं पुण्य के उद्देश्य से किसी सम्मानीय कुल में जन्म ले लिया तो अहंकार क्यों करते हो। ये अहंकार तुम्हें कल विष्ठा में कीड़ा भी बना सकता है। अवेद मध्य कीटस्य सुरिंदस्य सुरालय द्योर जीवताकांक्षा समानो जीवताकांक्षा समानो मृत्यु समानो भयम मृत्यु हुई। दोनों जीवों में चाहे स्वर्ग में रहने वाला देव है, चाहे विष्ठा में रहने वाला कीड़ा, दोनों की आत्मा एक जैसी है। दोनों की आत्मा एक जैसी है। वह स्वर्ग का देव भी एक इंद्रिय बन सकता है। जीतव्य जौवन धन गुमान कहा कर जलभूत रूकन विकाया भाग्य बसते देव एक इंद्रिय हुआ। राजा भी अपरचर नाम का राजा, धर्मामृत में कथा दी नेशन आचार्य ने। अपरचर नाम का राजा, जिसने मुनि महाराज से पूछा, महाराज जी मेरी आगे गति क्या होगी। उन्होंने कहा तुम आज से 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और अपने ही विष्ठागृह में कीड़ा हो जाओगे। उसने अपने बेटे से कहा बेटा मैं विष्ठागृह में कीड़ा होऊंगा, मैंने पाप किया, मैंने धर्म की निंदा की, धर्मात्माओं की निंदा की, मैंने दूसरों को ठगा, मैंने संत महात्माओं का अपमान किया। इन सभी पाप के कारण मैं विष्ठा में कीड़ा होऊंगा। बेटा मैं उसमें रहना नहीं चाहता। जैसे ही मेरा जन्म हो तो मुझे मार देना। अपरचर राजा 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ और मृत्यु के उपरांत पुनः विष्ठा गृह में कीड़ा हुआ। उसका बेटा मारने के लिए गया तो विष्ठा में छुप जाता है। मुनि महाराज से पूछा महाराज मेरे पिताजी ऐसा कह के गए थे कि मैं कीड़ा हो जाऊं तो मार देना, विष्ठा में कैसे रहूंगा। मुनि महाराज ने कहा वह मृत्यु को प्राप्त करना नहीं चाहता, अब विष्ठा उसे अच्छी लग रही है, विष्ठा में ही रहना चाहता है। महानुभाव, वह अपरचर राजा विष्ठा का कीड़ा बन सकता है तो वह बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। जो कृत्य उसने किए, धर्म निंदा का कृत्य, देव निंदा का कृत्य, धर्मात्मा की निंदा का कृत्य, दूसरों पर दोषारोपण करना, आक्षेप लगाना, या किसी संत महात्मा पर उपसर्ग, या किसी निरपराध मूक पशु की बलि या हत्या, ऐसा कोई भी पाप, या खान पान में उन पदार्थों का सेवन किया जिससे किसी की जान जाती है। इस प्रकार के कृत्य करने से कोई भी व्यक्ति दुर्गति का पात्र बन सकता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, किसी को अपनी जाति का मत होता है, हमारी जाति उच्च है,
हम उच्च जाति के, तुम नीच जाति के हो। ये भाव मन में आना ही अहंकार का कारण है। जो है सो है, आत्मा सब एक बराबर हैं। अहंकार तो जो बड़ा होता है परमात्मा, उससे कभी नहीं किया। आकाश में सूर्य चंद्रमा रहते ही यदि वो अहंकार करता है, सूर्य करता अहंकार करता है, सूर्य आसमान पर चढ़ते हुए, शाम को देखा उसी को सिर झुका ढलते हुए। वह सूर्य भी सबको प्रकाश देने वाला अहंकार में दिया जाता है तो शाम को वह भी ढल जाता है। अहंकार क्यों करना? किसकी जाति शाश्वत रही? कब तक की जाति? ये जब तक शरीर में है। और जाति का क्या? जाति का क्या? यदि कुल में कोई बुरा काम हो गया तो उच्च जाति भी निंदा के पात्र बन जाती है। अच्छा काम करने वाले यदि व्यक्ति अपने आप को जो लघु समझते हैं या बड़े व्यक्ति उन्हें नीच समझते हैं, वे कई बार इतना उच्च कार्य करते हैं कि पूरा देश और पूरा विश्व उनके आदर्शों पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। महानुभाव, जो अपने आप को लघु समझता है वही वास्तव में गुरु बनने का अधिकारी हो जाता है। डबल लघु व्याकरण में जानते हो, गुरु और लघु अक्षर होते हैं। गुरु की 2 मात्रा होती है, लघु की 1 मात्रा होती है। किंतु गुरु कैसे बने लघु? यदि 2 लघु हो जाएं तो गुरु बन जाता है। महानुभाव, यदि अपने जीवन में लघुता खूब लघुता आ जाए, यानी आवश्यकता से दूनी लघुता आ जाए तो ही गुरु बन जाएगा। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चली हाथी के सिर धोर। तो लघु होकर के ही प्रभुता को प्राप्त किया जा सकता है। बड़ा बनकर के कोई बड़ा नहीं बनता, छोटे से सभी बड़े बनते हैं। महानुभाव, जब मकान पर चढ़ते हो तो पहली सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते ही हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अंतिम सीढ़ी पर पैर रख करके फिर नीचे वाली सीढ़ी चढ़े तब मंजिल पर पहुंचे, ऐसा नहीं होता। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल, बल माने सामर्थ्य। चाहे सैन्य बल है, चाहे धन बल है, चाहे तन बल है, चाहे वचन बल है, चाहे मन बल है, कोई भी बल है, पाप कर्म का उदय जब आता है ये सभी बल निर्बल हो जाते हैं। कोई भी बल ऐसा सामर्थ्य वाला नहीं कि जिस बल में इतना बल हो कि वह हमेशा बना रहे। जिनके पास अक्षौणी सेना थी वे नष्ट हो गई। जिनके पास शरीर में बल था, लात मार करके जमीन से पानी निकाल देते, उनका बल नष्ट हो गया। जिनके पास वचन बल था, एक शब्द बोलते थे तो सभी शांत हो जाते थे, जो बहुत बड़े मनोबली थे, किंतु काल बली ने आकर के सबके बल को समाप्त कर दिया। बल भी शाश्वत नहीं है, बल भी नष्ट हो जाने वाला है।